हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एस्ट्रोलॉजी क्लास 2। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, किस प्रकार से महाविष्णु, ब्रह्मा और महाशिवा ये तीनों जो सुपर पावर्स हैं जो सृष्टि की रचना के लिए और उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए ये जिम्मेवार हैं, उनका रोल क्या है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीव क्या है, बट पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने एक शेषनाग को इस तरह से एक पिक्चर हम देखते हैं, हमारे घर में कैलेंडर्स होता है या हम कोई नोट किसी बुक में देखते हैं, किसी भी धार्मिक बुक में क्या देखते हैं कि भगवान जो विष्णु है वो एक शेषनाग के ऊपर, ये एक शेषनाग का एक यू कैन जस्ट इमेजिन, और वो यहाँ पे इस तरह से प्रसन्नचित मुद्रा में भगवान विष्णु इस पे ऊपर विराजमान है। और शेषनाग कहाँ पर है? इस सागर के ऊपर। इस सागर को क्या बोलते हैं? क्षीर सागर। अब इस क्षीर सागर से एक कमल का फूल ऐसे निकलता है और इस तरह से कमल के फूल से एक ब्रह्मा हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, और वो ब्रह्मा एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। इस तरह से एक कमल का फूल नहीं अपितु बहुत सारे कमल के फूल निकलते हैं, और वो बहुत सारे फूल बहुत सारे ब्रह्माओं का हमें उनके ऊपर विराजमान है, और वो एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो इससे जो वैदिक साइंस में हमें पता चलता है कि ये हम मल्टीवर्स की बात उस वक्त करते थे, आज से लाखों साल पहले, जब वेद की रचना की गई थी, जब वेस्टर्न कंट्रीज में स्टोन एज या वहां पे जीवन था, या वहां पे किस अवस्था में लोग रहते थे, या सभ्यता थी कि नहीं थी, जिसका मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। बट इस जो आर्यवर्त है, जो ये आर्यों का देश है, जिसको आज हिंदुस्तान कहते हैं, यहाँ पर हम इतने आगे थे साइंस और टेक्नोलॉजी में कि हम अब ये एक तरह की का सिंबॉलिक फॉर्म है कि विष्णु की नाभि से ये जो कमल का फूल है ये निकलता हुआ प्रतीत होता है, बट उसका सोर्स क्षीर सागर है और ब्रह्मांड है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारी आकाश गंगा है। आकाश गंगा के आउटर एज पे, किसी एक आउटर आर्म पे, यहाँ पर सोलर सिस्टम है, और यहाँ पर हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ है। अब हमने इसको आगे बात की थी कि भगवान विष्णु को हम एक सिंबॉलिक, एक सुपर मासिव ब्लैक होल की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। अब वो ब्लैक होल है कि नहीं है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट बिकॉज ये एक आज की तारीख में अगर हम किसी को बोलते हैं कि अरे भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला और उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो वो एक लगता है कि हम कैसी बातें कर रहे हैं। बट ये एक सिंबॉलिक है, एक आम इंसान तक हमने अपनी साइंस को एक पिक्टोरियल डायग्राम से, हमने एक आम जो एक टेम्पल में जो प्रीस्ट है उसको भी हमने इस बारे में बताया, और उसने आगे एक आम जो हमारे मंदिर में कोई आता है, कोई भी देखता है, तो उसको ये चीज दिखाई देती है। सो दैट्स मीन जो नॉलेज, जो चीज जिसके बारे में नासा रिसर्चर्स और जो बाकी एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज हैं उनको पता है, हमारे देश में इन सब बातों के बारे में एक आम इंसान को भी पता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम इसको विजुलाइज करते हैं सुपरमासिव ब्लैक होल से, फॉर एग्जांपल दिस। और आपने ब्लैक होल की एक फोटो देखी होगी, लाइक दिस, एक डिस्क है और फिर शूट करता है वो, टाइम पे ब्रस्ट निकलते हैं ब्लैक होल से। सुपरमासिव ब्लैक होल है, इसको हमने महाविष्णु का नाम दिया था, महाविष्णु। और ये ब्रस्ट, ईच ब्रस्ट इज क्रिएटिंग ए यूनिवर्स। सो दिस पिक्चर कैन रिलेट टू दिस, वेयर a black hole is emitting a burst time to time। and आज की साइंस क्या कहती है बिग बैंग के बारे में? जैसे कि एक बिंदु से, एक डॉट से यूनिवर्स का निर्माण हुआ, यही हम पढ़ते हैं, यही हमें बताया जाता है, और ये ही एक उनके लिए पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी है, बिग बैंग। बट एक्चुअली ये जो बिंदु है, अगर हम इसको यहां से देखेंगे तो ये बिंदु ही नजर आएगा, जो हम आज इसके बारे में लाइट से हम पता कर रहे हैं। बट एक्चुअली ये एक ब्रस्ट था जिसमें लाइट, साउंड एंड मैटर, एंटी मैटर
all things came out from the breast of this big supermassive black hole, Mahavishnu, and that is pushed so much of material outside this black hole that it start creating a universe, a big bubble, right? ये expand हो रहा है. This is what the now science is talking about. The universe is expanding for sure because the burst is so furious that it's throw the material outside. So universe is expanding in this direction, right? So, but how this such a big burst happened, which emitted such a big mass of our universe, in which we have billions of galaxies, billions of stars, and lot of empty space, planets, life. Well, still the concept of Shir Sagar is still valid because as we know, जिसका निर्माण होता है उसका अंत होता है. तो this universe gonna die one day. जिस दिन die होगा ये पूरा bubble burst होगा. तो that's mean there will be an imbalance and there will be a dance of cosmos. The dance of cosmos we can relate to Tandav of Shiva, Mahashiva, and that Mahashiva again destroy this universe, and this universe will again fall into somewhere which is nothing but Shir Sagar. And once it falls down, this big supermassive black hole, which is Mahavishnu, start eating it again because it is a big attractor also. Whatever goes in this Shir Sagar, finally it's coming to this big engine. We call it a black hole or a big engine, too much big engine, or a processor which process the thing. Again it start processing it, and some material start revolving around this disk, right? And some material will shoot out. Once it shoot out, another big bang will happen, and once again another universe will be created. So the Vedas talk about things before Big Bang also, and how things are happening. So current science is also true. Universe started from a bang, but what is the how it is happening, they are not aware of that fact. But we who studies Vedas knows about this fact, that how it is happening. So this is how it is happening. But if we call it a black hole, supermassive black hole, because I'm saying it black hole because we know the concept of black hole. We know that black hole emit the things also. So that is one thing. It's satisfying that property, this particular thing, Mahavishnu. But it is also consists of consciousness, right? Because it's not only throwing the material, it is also throwing the consciousness outside, antimatter, dark energy, light, white light, and all sorts of things it is throwing out. So this is not only just an engine like non-living being. It is, we compare it with the living being, which is having all the properties which we can have, which we can see in ourselves, which we see in the stars, which we see in the planets. So that's mean the star, for example, our sun, is made up of material being emitted by this supermassive engine in a burst, and our galaxy central black hole Sagittarius A, everything is coming out of this. So that's mean you and me also came out as a burst, some ansh of this thing is there in us. So that's how the Shristi was created. So this is a quick revision which I gave. And our astrology talk about past, present and future very long back, not today. And we also talk about 3 properties of a being, which is Satya, Raj or Tam. So truth. So there is this Mahashiv, we call him Shri also. And one more fact I would like to tell you, that this whole process, the creation of universe, is done by Mahavishnu by only 1/4 of his presence. Rest 3/4 is still not being created. So lot of potential is still left
in this big super engine or Mahavishnu, there's still a lot of potential left to create universes. So there is a concept of multiverse, like multiple universes present together, concept of creation, destruction and recreation of universes in our Vedas. So that's mentioned in Brith Shastra, जो हमारे पराशर जी ने लिखी थी, ब्रित प्राशर होरा शास्त्र जो बुक है, उसमें इट्स क्लियरली मेंशन दैट हाउ दिस प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, राइट. सो आज हम बात करते हैं कि जो जीव है और वो कोई अवतार हो जाता है, कोई आम आदमी हो जाता है और कोई दैत्य या कैसे हो जाता है. वेल, let's take it in this example that we all are made up of this material which is present in Kshirosagar but in different compositions. So this Kshirosagar is also contain the material consciousness also. So material and other things. So one of the ingredients present in Kshirosagar is consciousness and what we call it emotions and dark energy, the cosmos which we see, empty space, light, sound. So this is an ingredient of everything. Now just take an example that this is consist of some A plus B plus C, some chemicals, and plus D. So when sun is there, so sun have only, like for example, these two chemicals and we have star. In planets, some part of B, some part of C we have, so that's make a planet. Some part of D we have, then make another planet. So we human beings are also part of this big ingredient which we have in Kshirosagar. So that's mean you will also have some part of A, little part of B, little part of C, little part of D. So that's mean human body or a living being is being created. So तभी हम ये बोलते हैं कि पूरा संसार ही हमारे अंदर है. ये बात वैदिक साइंस बहुत पहले से बोलती आ रही है और जिसके बारे में नासा अब रिसर्च में they are doing research. They are talking about, yesterday I am seeing one tweet on X. They said that Earth is present in a big cosmic bubble. So that's the big cosmic bubble which we were talked about it in our books, in text, in Vedas very long time back. Well, coming back, so if A is truth, for example Satya, B is Rajogun and C is Tamogun, so the avatar जो हुए हैं उनके अंदर the ingredient more is of truth. So we have different avatars. That's mean उन अवतारों के अंदर अलग अलग proportions में जो क्षीरसागर का ingredients है, that makes an avatar. So if you see in today, आप किसी को देखते हो, कोई बहुत बलशाली है, कोई कमजोर है, कोई मोटा है, कोई पतला है, because we have different compositions. इसी तरह से हमारे कॉन्शियसनेस का, हमारी स्पिरिचुअलिटी का भी डिफरेंट कंपोजिशन है जो इस स्थिर सागर से आता है और वो ही निर्धारित करता है कि कौन सा अवतार या क्या अवतार बनेगा. फॉर एग्जाम्पल भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान राम के अंदर जो श्री है उनकी जो कंपोजिशन है भगवान की, वो जीव अवतार में पैदा हुए हैं, वो ह्यूमन बीइंग बॉडी में पैदा हुए हैं, बट उनके अंदर जो भगवान विष्णु हैं, जो भगवान श्री हैं, इनका कंपोजिशन ज्यादा है, वो सत्य है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो भगवान राम है. इसी प्रकार से हम बात करते हैं हमारे भगवान हनुमान जी के बारे में. उनके अंदर शिवा का जो डिस्ट्रॉयर है, उनका जो कंपोजिशन है, द प्रोसेस है, वो उनके अंदर ज्यादा है. वो बलिष्ठ हैं, वो बहुत विद्वान हैं, वो बहुत रूप को बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं. और वो भगवान विष्णु के जो राम अवतार हैं उनके सेवक हैं. तो वो सब प्रॉपर्टीज जो हैं उनके अंदर उनका गुण ज्यादा है. इसी तरह भगवान परशुराम जो हुए हैं वो बलिष्ठ हैं उनके अंदर. तो दैट्स मीन जो क्षीर सागर का कंपोनेंट हमारी बॉडी में पहुंचा है, दैट्स मेक्स अस व्हाट वी आर टुडे. और कई बार जो लोग बहुत सारे बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से वैलिड है. वेल,
कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, अर्थ में 70% वाटर है, दैट्स वाई मून का इम्पैक्ट होता है, प्लैनेटरी बॉडीज का इम्पैक्ट होता है। वेल, ये बोलना और इस तरह का तर्क देना आई थिंक बहुत ही गलत है। एस्ट्रोलॉजी और हमारी जो वैदिक साइंस है, ये वो आदमी या वो एस्ट्रोलॉजर्स या वो ह्यूमन बीइंग जो इसको थोड़ा पढ़ते हैं, वो लोग ये सब बातें बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट हमारे ऊपर प्लैनेटरी बॉडीज का इम्पैक्ट होता है। और ये जो बातें हैं आई थिंक ये इतनी फनी हो जाती हैं कि जो लॉजिकल बात करते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत हैं या कोई और है या XYZ है, वो लोग इसका यूज करते हैं टू पुट एन आर्गुमेंट, टेक इट फॉरवर्ड विच इज अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, कि नहीं एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती है, वैदिक साइंस कुछ नहीं है। दे यूज दैट आर्गुमेंट अगेंस्ट द एस्ट्रोलॉजी, बट द फैक्ट इज this is not the reason that we human beings are impacted by the different planets. We human beings, as I said, having different components in us from this क्षीर सागर। तो planets किससे बने हैं? वो भी उसी component से बने हैं जो क्षीर सागर में present है। So for example, मंगल, Mars planet, how it impacts you? Why impacts you? It's not because of its gravitational force, but because you have the same component more in you, in somewhere in your body, which connects with you more with the Mars. So इसी तरह से no planets हमारी बॉडी को और हम जीवों को इम्पैक्ट करते हैं। मून है, मून हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है। अब ये बात बोले कि मून ज्वार भाटे की तरह इम्पैक्ट करता है बिकॉज इट पुल्स द वाटर फ्रॉम द ओशन, सो सेम वे इट्स पुल वाटर विद इन अस। नो, इट्स नॉट द फैक्ट। ये बात साइंस, जो वेस्टर्न साइंस है, वो भी कहती है कि ड्यूरिंग the full moon day there are more crimes, right, instead of like on the अमावस्या। पूर्णिमा में ज्यादा क्राइम होते हैं, अमावस्या में कम होते हैं, because we have more moon, pronounced moon on us. So that's not the reason that because it's attract our blood or something. No, the reason is those people have more ingredients same as moon. Everyone is not going to do crime on Purnima, that everyone is going, no, it's only impact those people, those have the same component which moon is made up of in their body more. So that's how. And फिर इसके लिए हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज हैं, राइट? These ingredients are also consciousness. You can with the by praying, by doing yoga, by wearing some kind of gemstones, you can increase and decrease those ingredients within you. So the remedy starts from within you, inside you. It is not something outside the universe. No, आप जो करते हो उसका ही आपको फल मिलता है. So that's how this astrology links to human beings, right? So I think that makes sense. अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अवतारों की और प्लैनेट्स की. Then we will talk about Rashis and then we'll move forward. So I think we'll wrap up today's class. I hope you like it. But this is a basic course and astrology where we started our topic from Shristi Ki Rachna. Today we talk about how जो जीव हैं वो कैसे, उनकी वो कैसे जीव क्या है, जीवात्मा और एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट जीवों के ऊपर. वेल, मोर ऑफ इफ आई विल टेक इट फर्दर, कलर्स का भी इम्पैक्ट हम पे होता है बिकॉज जो क्षीर सागर है उसमें कलर्स भी केमिकल कंपोजिशन से ही कलर बनते हैं. And also जो sometime we says कि consume green leaves, consume haldi. So because those things are also coming from Shir Sagar, because whatever you see around you coming from the same source. By increasing and decreasing the ingredients of these things within yourself, you can impact whole of yourself and take blessings from the cosmos. So I think now it's time to wrap up. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.